हरे कृष्णा। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मया इव विहितान हितान। कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, मतलब जिनके पास बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, वे लोग देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, शिवजी, दुर्गा, गणेश आदि। अवश्य इनकी इच्छाएं पूरी होती भी है, परंतु वो वास्तव में पूरी मैं करता हूँ। लभते च ततः कामान मया ईव। कृष्ण आगे 9वें अध्याय में ये भी कहते हैं, येप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। कृष्ण कहते हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वो वास्तव में मेरी ही पूजा करता है, परंतु वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करता है। तो हमारी ये लर्निंग ये है कि हमें सीधा कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। तो अगला प्रश्न ये आता है कि क्या हम कृष्ण से कुछ भी मांग सकते हैं? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि इसका उत्तर है यस एंड नो। हाँ, इसलिए क्योंकि अगर हम हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और ना इसलिए कि हमें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं मांगना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा, वो अगर अपने पिता से कहे कि मुझे खिलौना दिला दो, तो उसके पिता उसको खुशी खुशी दिलाएंगे। मगर अगर वो ज़िद करे कि मुझे आपकी गाड़ी चलानी है, तो क्या उसके पिता उसको अलाउ करेंगे? कभी नहीं। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी भौतिक चीज़ मांगना ये उसी की तरह है मानो एक व्यक्ति एक राजा के पास जा रहा है और राजा उससे कह रहा है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? और वो व्यक्ति बोल रहा है मुझे चावल का एक दाना चाहिए। तो राजा से वो कुछ भी मांग सकता था, वो ज़मीन, स्वर्ण मुद्राएं, खेत, गाय, कुछ भी मांग सकता था, मगर वो क्या मांग रहा है? चावल का एक दाना। तो क्या ये बुद्धिमत्ता है? ठीक उसी तरह जब भगवान कृष्ण से कोई भी व्यक्ति कुछ भौतिक चीज़ मांगता है, जैसे अच्छा घर, गाड़ी, बंगलो, नौकरी, अच्छी पत्नी या पति या कुछ और, तो भगवान कृष्ण के लिए क्या इसे देना कुछ बड़ी बात है? जैसे राजा के लिए एक चावल का दाना देना कोई बड़ी बात है? परंतु जब हम कृष्ण से ऐसा कुछ मांगते हैं तो कृष्ण हमारी मूर्खता पे मुस्कुराते हैं कि ये जीव, इसको मैं कुछ भी दे सकता था, इसको मैं मेरा प्रेम, मेरी भक्ति, मेरी सेवा कुछ भी दे सकता था, और ये क्या मांग रहा है? इसीलिए कृष्ण स्वयं 4थे अध्याय में बताते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम् मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कृष्ण कहते हैं कि जिस जिस भाव से व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है, उसी तरह मैं उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण भक्ति का स्वाद चख लिया है, वो भगवान से कभी कोई भौतिक चीज़ मांगेगा ही नहीं। जैसे श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज, जो कि राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, जब उनको उनके पिता की गोद में बैठने से वंचित किया गया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए उनके गुरु नारद मुनि के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति की। फिर जब नारायण ने उन पर प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए, ध्रुव महाराज ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोऽहं त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यं काचं विचिन्वम् अपि दिव्यरत्नं स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। काचम विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम। मैं कुछ कांच के टुकड़ों की तलाश में था और मुझे तो दिव्य रत्न प्राप्त हो गए। स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। हे मेरे प्रभु स्वामी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तो ये होती है कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा। तो आइए हम भी उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी सेवा देकर कृतार्थ करें, ताकि हम कुछ और भौतिक चीज़ों की इच्छा ना करें। हरे कृष्णा।